हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डीएफआर सेटअप के बारे में। तो सबको पता ही है कि इस बार जो वीडियो शेड्यूल थी, दैट वाज द एंट्री सेटअप्स, एंट्री टेक्निक्स, कि हमें किस तरह से एंट्रीज लेनी है। बट काफ़ी सारे लोग, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू कॉपी द स्टफ, स्पेशली द डीएफआर के एक्सटेंशंस। क्योंकि जो मैंने वीडियो भी डाली है उसमें मैंने एक्सटेंशंस भी रिवील नहीं किए थे। जिसको चाहिए थे वो टेलीग्राम पे आके ले रहा था। सो इट्स बेटर कि मैं अभी इसको पब्लिक कर देता हूँ इंस्टेड, इससे पहले मतलब कि कोई अपने कोर्सेज में अपना बना के इसको बेचे। शिवा डोडा हु इंट्रोड्यूस द, लाइक फाउंड द एक्सटेंशंस, और उसका क्रेडिट कोई ले ले। If you know whom I'm talking about. There is a guy named Sweaty Trading. So let's just move on to the topic, guys. So the topic is DFR setup. अब इसमें लाइक डीएफआर को, जो मैंने पिछली पहले भी एक वीडियो बनाई है कि जिसको पता नहीं है व्हाट इज डीएफआर, किस तरह से यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है। पहले जो फिबोनाची वाली वीडियो है, द ओनली फिबोनाची एक्सटेंशंस ऐसे करके, आई डोंट नो द टाइटल, वो है। वो जाके पहले देख सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ आ सकते हो। उसमें मैंने बताया हाउ टू यूज इट विद क्वार्टरली थ्योरी। और अभी इसमें हम बात करेंगे कि एक सिर्फ और सिर्फ डीएफआर के बेसिस पर, बाकी आईसीटी जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, आईसीटी माइकल के जो कंसेप्ट्स हैं, उनके साथ इसको अलाइन करके, कंबाइन करके कैसे एक कंप्लीट सेटअप बनता है। और हम किस तरह से एंट्रीज ले सकते हैं, एंट्रीज देख सकते हैं, लाइक एंट्रीज तो नहीं, कि किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कहाँ से हमें लाइक एक्सपेक्ट करना चाहिए एक रिवर्सल, या क्या करना चाहिए। जिसको नहीं पता है उसको मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डीएफआर होता क्या है। तो डीएफआर बेसिकली इज डिफाइंड रेंजेस, या फिर डिफाइनिंग रेंजेस, या डिफाइंड रेंजेस, कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो डीएफआर इज डिफाइंड डीलिंग रेंजेस, जो कि डे का है, ट्रेडर डे, जिसने क्वार्टरली थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था। डीएफआर होता क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। तो डीएफआर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वंस में देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने बताया था, वी डू हैव 4 क्वार्टर्स। किसी भी साइकिल को हम 4 क्वार्टर्स में जब डिवाइड करते हैं, तो जो भी उसका क्वार्टर वन होता है, तो क्वार्टर वन को जब हम 3 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, पहले क्वार्टर को हम 3 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। दिस इज पार्टीशन वन, ये पार्टीशन टू है, ये पार्टीशन थ्री है। अब इसको डिवाइड करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो फिबोनाची टाइम जोन। ये सेटिंग्स हमें चाहिए 0.66, 0.66, 0.33 एंड 1। तो आप इसको 3 पार्टीशंस में इससे डिवाइड कर दोगे। ये पार्टीशन वन हो गया, पार्टीशन टू हो गया, पार्टीशन थ्री हो गया। अब इसमें डीएफआर की रेंज देखने के लिए हमें पार्टीशन वन की जरूरत नहीं है। पार्टीशन वन हमें इसमें नहीं देखना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ती है पार्टीशन टू की और पार्टीशन थ्री की। तो पार्टीशन टू का और पार्टीशन थ्री का जो कंबाइंड हाई लो होगा, ये पूरा प्राइस एक्शन है पार्टीशन टू का और थ्री का कंबाइंड। तो इसका जो भी हमारे पास ये कंप्लीट प्राइस एक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड डीएफआर। ये लो से हाई तक हम इसको एज अ रेंज मार्क कर देंगे। तो ये जो हमारे पास रेंज होती है पूरी, ये जो पार्टीशन टू और पार्टीशन थ्री की रेंज है, दिस इज कॉल्ड डीएफआर। अब डीएफआर का यूज केस क्या है? डीएफआर की रेंज के हाई से लो तक, या लो से हाई तक हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, which are 1 sorry 0 1 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5, और सेम नीचे को -0 -1 -1.5 -2। डे के अकॉर्डिंग ये है जो डे ने डीएफआर बताया। डीएफआर बेसिकली ये रेंज है पूरी, और जो एक्सटेंशंस फिर हमें इस पे लगाने पड़ते हैं। बट जो हम एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, दोज आर वेरी लाइक गुड वंस। ये हैं, you won't find those anywhere other than this channel here, or the channel Siva Doda is about to start, but that won't be in our language, ना ही हिंदी में होगा, ना ही इंग्लिश में होगा। तो ये एक्सटेंशंस जो हैं, these are the things। तो मैं पहले एक्सटेंशंस की भी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। पिछली बार जो था, मैंने टेलीग्राम पे बोला था सबको ज्वाइन करने के लिए, तो फिर वहां से उनको डीएफआर के सेटिंग्स मिल रहे थे। तो एक्सटेंशंस जो हमें यूज करने हैं, दैट इज 0 1 -1.85 -1.618 और -0.618, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तीनों मतलब करते ही हैं।
तो ये 1.85 और 1.618 ये जो दो लेवल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एग्जॉर्शन लेवल 2 है ये, और जीरो माइनस 0.618 इज एग्जॉर्शन लेवल 1। फिर ये ब्लू में दिख रहा होगा आपको 618, ये फेयर वैल्यूएशन लाइन है, ये रेंज के बीच में कहीं आता है। फिर 1.618 ये हमारे एक्सटेंशंस हो जाते हैं, फिर टारगेट के लिए है। ये मैनिपुलेशंस के लिए हैं रेड वाले, और जो ब्लैक वाले हैं दीज आर फॉर द टारगेट्स। 1.618, 3.708, 4.85, 5.562, 9.69 और 14.56। अब ये नंबर्स मिले कहां से हैं? These are Fibonacci numbers multiplied by power of 3. So Fibonacci numbers को जब हम power of 3 से multiply करते हैं, so we get these numbers. So that's all about the numbers. कहाँ से ये numbers आए हैं, किस basis पे ये numbers आए हैं, और ढूंढा है शिवा ने, शिवा ढूंढा is in the group. Everyone should say thank you to him, whoever is loving the DFR thing. So what is the setup called? The setup is called the DFR setup. That's what I named it. So let's see how we use it. एनोटेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, एनोटेशन से अच्छा है कि डायरेक्टली ही मैं चार्ट्स पे जाके आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं, दैट वुड बी बेटर। तो ईयू जीयू पे देख रहे हैं, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे देख रहे हैं। तो और एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, हम इसको किसी भी साइकिल के Q1 में देख सकते हैं। अगर हम सेशन साइकिल पे देख रहे हैं, सेशन साइकिल पे हमें 5 मिनट पे देखना है, मतलब अगर लंदन सेशन है तो लंदन सेशन के पहले क्वार्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे देख रहे हैं तो डेली साइकिल है, मतलब एशियन सेशन को जो पहले 6 घंटे हैं हमारे Q1 है डेली साइकिल का, उसमें हमें डीएफआर रेंज मिलेगी। फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें वीकली साइकिल का डीएफआर मिलेगा जो कि मंडे होता है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें मंथली साइकिल का डीएफआर मिलेगा जो कि पहला हफ्ता होता है, उसको हमें 3 पार्टीशंस में डिवाइड करना होता है, और उसके आगे वाले साइकिल्स पे करना है तो वो भी उसी तरह से जाता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम October 1st। 1 अक्टूबर से देखना स्टार्ट करते हैं। अभी वी आर ऑन हार्डली टाइम फ्रेम, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं गाइस। सो डीएफआर ये मैंने मार्क करने के लिए, मैं इसको मैनुअली मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू गाइस वांट टू मार्क इट मैनुअली तो मैनुअली भी कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने इंडिकेटर अपना प्लॉट किया क्वार्टरली साइकिल्स वाला, तो ये हमारा Q1 है, दिस इज द रेड एरिया, दिस इज द Q1। तो इसको जब हम 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे, ये पूरे Q1 को हमने 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया, तो ये हमारी T2 का, टी कह रहा हूँ, पार्टीशन 1 का और पार्टीशन 2 का जो कंबाइंड हाई लो है, ये इंडिकेटर ने प्लॉट कर दिया। मैं इंडिकेटर इसके लिए यूज कर रहा हूँ, लाइक मैं टेक्निकली इंडिकेटर इसके लिए यूज करता नहीं हूँ, मैं मैनुअली ही मार्क करता हूँ, बट अभी दिखाने के लिए हम यूजिंग द इंडिकेटर। सो दिस इज द इंडिकेटर ट्राइड क्यूटी बेटा, और इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ शो डीएफआर, और यहाँ से डीएफआर का कलर आप सेट कर सकते हो। सो यू शुड मेक इट डार्क ब्लड रेड। इंडिकेटर में थोड़े ग्लिचेस हैं, बार बार आपको रीसेट करना पड़ता है टू मेक इट वर्क। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे है, ये मंडे है, मतलब वीकली साइकिल का Q1, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारे पास डीएफआर रेंज आ गई जो कि ये पूरे रेड हाइलाइटेड एरिया में है। अब इसमें हमें देखना क्या है, एज यू ऑल कैन सी, जब भी मैनिपुलेशन होगा तो हम यहाँ से लाइक बेरिश प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बेरिशनेस प्राइस में यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम इसको डीएफआर की जो सेटिंग्स है, हमारे जो एक्सटेंशंस हैं, उसको प्लॉट कर लेंगे। दोनों साइड पे आप प्लॉट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बायस नहीं है, आपके दिमाग में कोई बायस नहीं है, आपको बायस फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं लग रहा है कि किस तरह से बायस लाइक देखें, या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो बिना बायस के आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक एक डीएफआर के हाई से लो से हाई तक लगा दो फॉर मैनिपुलेशन एक्सटेंशंस के लिए। तो जो बुलिश साइड में, जो हायर साइड में ऊपर की साइड आपके मैनिपुलेशन वाले लाइक एग्जॉर्शन लेवल्स होंगे, एग्जॉर्शन लेवल 1 और एग्जॉर्शन लेवल 2 वो आ जाएंगे। एक डीएफआर का एक्सटेंशन आप नीचे को लगा दो, हाई से लो पे लगा दो, तो ये रेड लाइंस हैं ये आपके नीचे आ जाएंगे, मतलब मैनिपुलेशन वाले आपके नीचे आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि कब प्राइस यहाँ हमारा एग्जॉर्शन लेवल्स पे आएगा, नॉट एग्जैक्टली टू द एग्जॉर्शन लेवल्स। अब जैसा मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मैंने एग्जॉर्शन हमारे मार्क कर लिए हैं, ये एग्जॉर्शन लेवल 2 है, ये एग्जॉर्शन लेवल 1 है, दोनों पे मार्क कर लिया है। सो अब यहाँ से हम लाइक जैसे ही प्राइस यहाँ एग्जॉर्शन लेवल 1 पे एक्सटेंशन पे ट्रेड करता है,
अब यहाँ से डायरेक्टली तो शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, या फिर ये पिप टू लाइक पिप परफेक्ट तो होता नहीं है, जो भी एक्सटेंशन हमारे होते हैं ये एक एस्टिमेटेड रेंज देते हैं, एस्टिमेटेड एरिया हमें दे देते हैं कि यहाँ से काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि प्राइसेस रिवर्स कर जाएंगे। सो इसके साथ हमें पीडीआरएस को अलाइन करना है। अब पीडीआरएस क्या हो सकते हैं? ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, बीपीआरस, इन्वर्जन्स, लिक्विडिटी वॉइड, नॉट लिक्विडिटी वॉइड्स एक्चुअली, बट लिक्विडिटीज हो सकती हैं, ओल्ड हाई लोज हो सकते हैं, प्रीवियस साइकिल हाई लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। बस हमें वो एरियाज मार्क करने हैं जो हमारे डीएफआर के एग्जॉर्शन लेवल्स के साथ मैच कर रहे हैं। सो एज हम यहाँ देख रहे हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे वीकली साइकिल का है, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके कुछ पीडीआरएस ढूंढेंगे जो कि हमारे इससे अलाइन करेंगे एग्जॉर्शन लेवल से यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये वाला फेयर वैल्यू गैप इससे अलाइन कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके रखेंगे। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और हम वापस से इसमें अगर जीबीपी यूएसडी में भी अगर हम देखें तो जीबीपी यूएसडी में ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो हम वापस से अभी 1 घंटे पे जाएंगे, अर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और जो ये हमारा हमने विक टू विक लगाया था इसको एक बार हम बॉडी टू बॉडी प्लॉट करके देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट बॉडी होगी 1 घंटे में और जो भी लोएस्ट बॉडी होगी 1 घंटे में, उसके हम उससे प्लॉट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा क्या किसी पीडीआरए के साथ और ज्यादा बेटर अच्छी तरह से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब ये तो फेयर वैल्यू गैप ये वाला इसके साथ अलाइन हो रहा था जीबीपी यूएसडी में भी, और यूरो यूएसडी में भी ये वाले फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो रहा था। बट अगर हम जीबीपी यूएसडी में देखें तो बहुत ही ज्यादा स्क्वीज्ड हमारे पास ये डीएफआर था, बस ये बहुत ही छोटी सी रेंज थी। तो हम मैनिपुलेशन अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो इसमें ज्यादा लाइक चांसेस है प्राइसेस के कि यूरो यूएसडी पे ज्यादा बेटर तरह से प्राइसेस काम करेंगे, और यूरो यूएसडी के ये एग्जॉर्शन लेवल 1 को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। जैसा आप देख सकते हो ये हमारे एग्जॉर्शन लेवल है, दिस इज द एग्जॉर्शन लेवल है, और ये अलाइन कर रहा है हमारा ये फेयर वैल्यू गैप के सीई तक, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक सीई तक इसको अलाइन कर रहा है। सो हम फेयर वैल्यू गैप का जो इनिशियल एरिया है, जो पहले वाला एरिया है, जो बॉटम का हमारा 50% एरिया है, हम उस पे ज्यादा इंटरेस्ट ना शो करके हम वेट करेंगे प्राइसेस का कि जब मिटिगेट हो ये फेयर वैल्यू गैप का 50%, मतलब टॉप का 50%, ये गैप का जब हमारा प्रीमियम एरिया मिटिगेट हो तब हम वहां से एक्टिवेट करेंगे कि यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस रिवर्स हो सकते हैं अब ये फेयर वैल्यू गैप में। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉप डाउन टू सम लोअर टाइम फ्रेम से हो। अब इसको अगर आपको थोड़े कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस भी चाहिए, लाइक अगर ये तो सिंगल कॉन्फ्लुएंस हो गया ये हमारा डीएफआर, अब इसमें एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस के लिए व्हाट वी कैन डू इज 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मतलब डेली साइकिल का प्राइस अभी डीएफआर दिखा रहा है ये हमें, आज के दिन का व्हाट इज द डे, वेंसडे का डीएफआर है ये, मतलब एशियन रेंज का वेंसडे के। तो हम एशिया के वेंसडे के डीएफआर को भी एक बार मार्क करेंगे यहाँ पे कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये डीएफआर भी हमारा अलाइन हो रहा है ये लिक्विडिटी के साथ जो कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है। तो हमें पता है कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी तो स्वीप होने वाली है, प्लस ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये जो यहाँ लाइक लिक्विडिटी हाईस पड़े हुए हैं, ये ऊपर से एक डेली फेयर वैल्यू गैप के अंदर बैठ रहे हैं। जो डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 1 डे पे, ये उसके अंदर बैठ रहे हैं। और जो हमारे पास ये वीकली का डीएफआर था जो एग्जॉर्शन लेवल 1 था, वो सीई के ऊपर बैठ रहा है, मतलब हमें जो ये फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया है इसके ऊपर ऊपर देखना है प्राइसेस की, ये लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज करके प्राइस ये गैप से भी थोड़ा सा लाइक ये गैप में ये 50% जो सीई है इसके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करे। अब ऐसे में हमें जीयू तो देखना नहीं है, देखो इसके साथ ज्यादा अलाइन हो रहा है। आप दोनों एक साथ देख सकते हो, मैंने दोनों इसलिए दिखाया है क्योंकि दो में से एक के साथ अलाइन होगा, या तो ईयू अलाइन होगा या फिर जीयू अलाइन होगा। और डॉलर भी आप कर सकते हो इफ यू गाइस वांट टू। तो हम ये लिक्विडिटीज अपनी मार्क कर लेते हैं। ये हमारी लिक्विडिटी पड़ रही है एग्जैक्टली जो हमारा डीएफआर है उस पे पड़ रही है एग्जॉर्शन लेवल 2 पे। तो वी नो कि ये लिक्विडिटी तो स्वीप होने वाली है, प्लस ये जो हमारे पास एक्सटेंशन बैठ रहा है, ये जो एग्जॉर्शन लेवल बैठ रहा है, ये हमारे पास सीई तक बैठ रहा है, तो सीई से तो अभी कुछ अलाइन नहीं हो रहा है। तो अगर ये हमारे पास डेली का देखा है तो ये लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है। लंदन सेशन इज मेंट फॉर व्हाट, मैनिपुलेशंस, नॉन फॉर व्हाट, मैनिपुलेशंस। तो अभी हम लंदन सेशन के डीएफआर पे लगाएंगे। अगर विक टू विक लगा रहे हैं, एब्सोल्यूट लूज है एब्सोल्यूट हाई तक लगा रहे हैं, तो जो हमारा एग्जॉर्शन लेवल 1 भी है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर बैठ रहा है।
तो हम बॉडी टू बॉडी इसको प्लॉट करेंगे। दिस वाज द लोएस्ट बॉडी ओनली, ये सिर्फ बॉडी ही थी लोएस्ट। और हम इसका अब अगर एग्जॉर्शन लेवल 1 देखें तो ये भी सीई से ऊपर बैठ रहा है। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो प्रीमियम एरिया है, डिस्काउंटेड जो एरिया है, मतलब नीचे का 50% है, वो हमारे फिलहाल किसे यूज करनी है। ये जो 50% एरिया है, इसमें हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, चाहे कितने ही यहाँ पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज मिल जाए, स्मार्ट मनी रिवर्सल्स मिल जाए। यहाँ हमें एक्सपेक्ट करना है कि एक लास्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन होगा, जो कि ये गैप के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर होगा और प्रीमियम एरिया में टैग करेगा ये गैप के। तो ये जो हमारे पास एग्जॉर्शन लेवल है, देख भी सकते हो आप, ये इस वाले के साथ भी अलाइन हो रहा है, जो हमारा वीकली साइकिल का था, 1 घंटे पे हमने मार्क किया था मंडे का, इसके साथ एग्जैक्ट अलाइन हो रहा है, इसके साथ भी ऑलमोस्ट अलाइन ही हो रहा है। सो दैट्स द एरिया। मतलब ये 50% एरिया जो है गैप का, ये व्हाइट लाइन अगर आपको दिख रही है इसमें गैप में, आई डोंट नो अगर आप लोग को दिख रही है या नहीं, जस्ट मेक इट अ लिटिल डार्कर। तो ये जो 50% वाली आपको लाइन दिख रही है, इसके ऊपर ही हमें वेट करना है, इसके ऊपर ही हमें एक्शंस का वेट करना है, इसके ऊपर ही जो है हम जो भी एक्शन लेंगे, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन लेंगे। तो एज यू ऑल कैन सी, ये वाली लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई, प्राइस ऑलमोस्ट सी तक गया बट नीचे रिजेक्ट किया, डीएफआर अभी तक बना नहीं था हमारा। लंदन का Q1 चल रहा था, अगर डीएफआर प्रिंट नहीं हुआ है तो डीएफआर यहाँ प्रिंट हुआ है। अब Q1 के बाद जब भी Q2 हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट इज इट दैट वी एक्सपेक्ट? अगर प्राइसेस को नीचे जाना है तो Q1 का हाई न्यूट्रलाइज करके जाएगा या फिर कोई क्रैक इन कोरिलेशन क्रिएट करके जाएगा। अभी हम क्रैक इन कोरिलेशंस की यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, गलती से निकल गया। तो हमें यहाँ से अपना डीएफआर पूरा मार्क कर लेना है, एग्जॉर्शन लेवल मार्क कर लेने हैं। ये Q1 का हाई है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट। तो ये हमारी लिक्विडिटी है। एक फर्स्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन हमारा यहाँ से ये हो चुका है, above what previous day high into what a daily fair value gap, at what the daily cycles exhaustion level, session cycles sorry, weekly cycles exhaustion level 1 एंड डेली साइकिल्स एग्जॉर्शन लेवल 2 पे प्राइसेस पहुंच चुके हैं। और डीएफआर हमारा बन चुका है लंदन सेशन के लिए। तो लंदन सेशन के डीएफआर को हमने मार्क किया कि यहाँ पे बैठ रहा है, तो जो टॉप का जो एंड, जो लास्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन है, वो यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ हमारे सारे मैनिपुलेशंस खत्म हो चुके हैं। डेली साइकिल का मैनिपुलेशन यहाँ एंड हो गया, सेशन साइकिल का मैनिपुलेशन यहाँ एंड हो गया, और जो हमारा वीकली साइकिल है, वीकली साइकिल का मैनिपुलेशन यहाँ एंड हो गया। किसके अंदर हुआ है? एक डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर। प्लस क्या चीज न्यूट्रलाइज हुई है यहाँ पे? प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी। मैकेनिकली देखें तो डबल टॉप्स हमारे यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो इसके बाद आपको क्या करना है, यू विल नो व्हाट नीड्स टू बी डन हियर। एंट्रीज के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास लास्ट पुश है, ये हुआ है, देखो लास्ट पुश डीएफआर पे गया है, कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऊपर गई है, कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हुई है? बिलो दिस, जब कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। जब भी ये लास्ट बुलिश कैंडल के नीचे, कैंडल बॉर्डर लोएस्ट बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, वी नो कि एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है। और अब हम यहाँ से अपनी एंट्रीज को ट्रिगर करने के लिए देख सकते हैं। या तो जैसे ही ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है, यू कैन एंटर ऑफ दिस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, या फिर जो भी एंट्री टेक्निक आप लोग यूज करते हो, ब्रेकर से करना है ब्रेकर से करो, गैप से करना है गैप से करो, बीपीआर से करना है बीपीआर से करो, इन्वर्जन देखना है इन्वर्जन करो, प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं प्रपल्शन करो, मिटिगेशन देखने हैं मिटिगेशन से करो, कोई भी टेक्निक आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो ये यूरो यूएसडी में कंप्लीट कंप्लीट हमारा डीएफआर का सेटअप हो गया है, हर चीज को देखते हुए। अब यहां से हम वीकली, हमने आई ऑफ द वीक पकड़ लिया है। अभी व्हाट नीड्स टू बी डन, जो कि अभी होना है, दैट इज लो ऑफ द वीक। अब यहां से मैंने पीछे का प्राइस एक्शन एक्सप्लेन नहीं किया है कि किस तरह से प्राइसेस आए हैं। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट डीएफआर। अगली डीएफआर पे चलते हैं, अभी साथ साथ में चलेंगे, 2 3 4 5 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। लाइक ये तो हो ही गया है यहाँ से हमारा, सॉरी माय बैड, आगे का मैं यहीं से छोटे साइकिल्स पे तो दिखाना भूल ही गया। अब देखो वीकली साइकिल का हमारा हो चुका है, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट्स के लिए अब हम देख सकते हैं, टारगेट्स की हमें जरूरत है उसमें, उसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है।
सो लेट्स मूव ऑन टू द 15, पहले 5 मिनट पे चलते हैं अभी, क्योंकि ये चल रहा था, ये लंदन का एग्जॉर्शन लेवल था, ये लंदन का डीएफआर था, याद ये लंदन था, ये न्यूयॉर्क का डीएफआर है। अब न्यूयॉर्क के डीएफआर के साथ भी आप कर सकते हो, लाइक ये हमने हमारे एग्जॉर्शन लेवल्स मार्क किए। क्वार्टर्स भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से कोई डिलीवरी हुई है क्या, नहीं हुई है। तो ये हमारा Q1 था, यहाँ मैंने पूरा सा अपना डीएफआर मार्क किया, एग्जॉर्शन लेवल 1, एग्जॉर्शन लेवल 2 कहाँ पे बैठ रहा है। अगर आप देखो तो Q3 के साथ बैठ रहा है। टाइम बेस्ड पीडी अरेज भी आप इसमें देख सकते हो। 5 मिनट पे देख रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम होगा 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप या कोई पीडी अरे हमें ढूंढना है यहाँ पे, कि हमारे एग्जॉर्शन लेवल से कुछ मैच हो रहा है क्या, कुछ अलाइन हो रहा है क्या। 1 घंटे पे नहीं है तो फिर हमारा सेकंड काम होगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखना। सो देर इज नो पीडीआर, नो लिक्विडिटी काइंड ऑफ स्टफ। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर 1 घंटे पे 4 घंटे पे कुछ नहीं है तो जो भी हमारा एग्जॉर्शन लेवल से मैच हो रहा है, जैसे मैंने बताया था अभी, एग्जॉर्शन के पास में हमारे पास क्या क्या दो दो लाइंस हैं। देखो सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट है हमारे पास, दिस इज व्हाट अ लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट, प्लस वी डू हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से हमारा मूव स्टार्ट हुआ था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा अभी तक अनमिटिगेटेड रह गया था। तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट है, जो कि डीएफआर से लाइक एग्जॉर्शन लेवल 2 से थोड़ा सा नीचे बैठ रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज 5 मिनट पे वापस आएंगे, बॉडी टू बॉडीज को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि एग्जॉर्शन लेवल जो हमारा था क्या उसके साथ कुछ अलाइन हुआ है। अभी अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें हमारे साथ अलाइन हो चुकी हैं। ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट भी अलाइन हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास अलाइन हो चुका है। सो वी नो कि प्राइस इज हेडिंग टूवर्ड्स दिस, कि यहां तक तो प्राइस हेड कर ही रहा है, यहां तक तो प्राइस आ ही रहा है बाय एनी चांस। प्लस इसमें हमें अब इसका भी देख सकते हैं, लाइक जीबीपी यूएसडी का भी, बट जीबीपी यूएसडी तो अपने अलग ही नशे में चल रहा है। दिस इज कंटिन्यूइंग हायर एंड हायर एंड हायर, इट्स नॉट एट ऑल स्टॉपिंग। ये भी अपने एग्जॉर्शन लेवल तक गया है वीकली साइकिल के, मतलब 1 घंटे वाले के एग्जॉर्शन तक गया है। अब यहाँ से इसमें भी चांसेस है कि रिवर्सल आ जाए। और प्राइसेस अगर हम यहाँ देखें सेशन साइकिल पे भी, तो प्राइसेस ने भी न्यूयॉर्क का एग्जॉर्शन लेवल 2 को हिट किया है, लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की है, ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के 15 पे भी होगा। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ऐसा अभी हुई नहीं है, पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। सो लेट्स सी, न्यूयॉर्क खत्म हो गया, एक्सपेंशन खत्म हो गया। लंदन में काफी अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था, Q1 भी यहाँ तक हमारा एक्सपेंड किया था। तो ये न्यूज थी, न्यूज ने क्या किया, न्यूयॉर्क में मैनिपुलेट किया, डिलीवरी आई है, थोड़ी सी स्लो डिलीवरी आई है, बट रिवर्सल कहाँ से आया, दैट्स द मेजर पार्ट। इस पे फोकस करना है, एंट्रीज पे हम बाद में फोकस करेंगे जब एंट्री टेक्निक्स वाली वीडियो बताऊंगा। व्हाट वी आर लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज द सेटअप। इस सेटअप किस तरह से काम करता है, नॉट द एंट्रीज। तो आप देख सकते हो ये लंदन का मैंने एग्जॉर्शन लेवल मार्क किया था, न्यूज ने मैनिपुलेट किया, कहां तक न्यूज ने मैनिपुलेट किया, एग्जॉर्शन लेवल 2 तक। लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की, ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, रिजेक्ट किया, और यहीं से रिवर्स करना स्टार्ट हो गया। फिर हमारा जो लंदन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन का एक्सपेंशन है, नॉट द एक्सपेंशन द डिलीवरी, दिस वाज द मैनिपुलेशन। तो यहाँ से डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है अभी। फिर अब ये Q4 आ गया है, लाइक टेक्निकली तो Q4 ट्रेड करते नहीं है, तो देखने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट डे। तो 15 मिनट पे अगले दिन आ जाते हैं, और अभी हमें पता ही है कि कहाँ डिलीवरी आनी है, सेल साइड डिलीवरी अब होनी है, बेरिश डिलीवरीज होनी है। तो मैनिपुलेशंस हमें पता है कि अब सिर्फ बुलिश होंगे, बेरिश मैनिपुलेशंस के लिए हमें इतना नहीं बैठना है। सो ये मैंने डीएफआर मार्क किया, ये डीएफआर मार्क किया 15 मिनट पे है। सो व्हाट्स आवर फर्स्ट जॉब, टू गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ है जो हमारे एग्जॉर्शन लेवल से मैच कर रहा है। ये इसको तो मैं ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर नहीं करूंगा। ये रिजेक्शंस हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं थोड़ा सा, इट्स अ गुड रिजेक्शन, अच्छा रिजेक्शन है ये पूरा। तो ये हमारे पास रिजेक्शन है, हम इसको मार्क करके रख लेते हैं। बट जीयू में भी देख लेते हैं, दिस इज द न्यू डे। सो 15 मिनट पे जाके एशियन सेशन का, इसका भी एग्जॉर्शन हम लोग मार्क कर लेते हैं। अभी वी डोंट नो कौन सा मैनिपुलेट करेगा,
सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, एग्जॉर्शन लेवल 1, एग्जॉर्शन लेवल 2, एग्जॉर्शन लेवल 1, एग्जॉर्शन लेवल 2। तो जीबीपी यूएसडी में ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से अलाइन कर रहा है, तो इस इन्वर्जन को हम मार्कआउट कर लेंगे। एंड वी नो इन्वर्जन भी कहाँ तक, सी से ऊपर, मतलब जो प्रीमियम पार्ट है ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का। और इसमें हम देखें तो इसमें अभी एज सच कुछ अलाइन कर नहीं रहा है, ये एक रिजेक्शन अलाइन कर रहा है। सो व्हाट विल डू, विल गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम में हो, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यही सेम रिजेक्शन हमें दिख रहा है। लास्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये हमारा इसी के साथ अलाइन हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा रिजेक्शन है, 1 घंटे वाला इज लुकिंग फाइन आई थिंक। ये इसको हम कर सकते हैं बॉडी टू बॉडी मार्क करके। सो अभी हमने पीडीआरएस मार्क कर ली गाइस। सो व्हाट्स द थिंग वी नीड टू डू, इसको बॉडी टू बॉडी प्लॉट करेंगे 15 मिनट पे। बॉडी टू बॉडी प्लॉट करके क्या आ रहा है, अभी हम यहाँ देखें तो ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट भी आ रहा है, एग्जॉर्शन लेवल 2 पे बैठ रहा है, तो इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे। ये रिजेक्शन ब्लॉक भी हमारे पास बैठ रहा है, और इस पे अगर हम बॉडी टू बॉडी मार्क करें, इसके साथ तो वैसे अच्छे से अलाइन हो गया, बट स्टिल तो यहाँ पे भी लाइक ये प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, ये इन्वर्जन ही ठीक है, इसके अंदर ये भी पूरा कंप्लीट पीडीआरएस आ जाता है। लाइक ज्यादा इसमें मगजमारी करने की ऐसे जरूरत नहीं है पीडीआरएस के लिए। सो लेट्स सी प्राइस किस तरह से मैनिपुलेट करता है, कहां तक मैनिपुलेट करता है, अभी मैनिपुलेशन देखते हैं। एग्जॉर्शन लेवल 1 पे आया, कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सटेंड इट हियर। ये बॉडी टू बॉडी से ज्यादा विक टू विक अलाइन हो रहा था, सो विल बी अलाइनिंग इट लाइक दिस ओनली। लंदन सेशन ओपन हुआ हमारा, लंदन सेशन के डीएफआर हमारे पास आ चुका है। सो व्हाट विल डू इज विल प्लॉट द एक्सटेंशंस हियर। तो ये दोनों साथ में अलाइन हो रहे हैं और यही रिजेक्शन के साथ अलाइन हो रहे हैं। 15 मिनट पे बहुत सारे पीडीआरएस यहाँ पे देख सकते हो, वाटर ब्लॉक, बट आई एम अगेंस्ट रिफाइनिंग द थिंग्स टू इट्स कोर। तो हम उसको रिफाइन नहीं करेंगे, हम अपने रिजेक्शन ब्लॉक जो हमने मार्क किया है विल बी स्टिकिंग टू दैट ओनली। और इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये भी इन्वर्जन पे बैठ रहा है। अब ये दोनों इन्वर्जन अलाइन हो रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे ये लाइक सी के पास बैठ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका भी ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का भी टॉप का 50%, मतलब प्रीमियम एरिया टैप हो या टच हो। और एग्जॉर्शन लेवल के साथ तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग इन जीबीयू व्हिच वाज अलाइनिंग। ये प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन कर रहा था ठीक ठाक, बट काफी ऊपर हो रहा था, सो दैट्स फाइन। ये इन्वर्जन के लिए ही आप वेट कर सकते हो। इस इन्वर्जन के अंदर आफ्टर दिस डीएफआर, जब ये डीएफआर हमारा मिटिगेट हो जाएगा, तो हमें उसके बाद सेटअप मिलेगा। आफ्टर व्हाट, अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, इसके लिए भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें गाइस दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। अब इसमें भी एक और चीज है गाइस, दिस वन मोर थिंग। अब जैसे हमने ये रिजेक्शन ब्लॉक लिया है और हम हमारे एग्जॉर्शन लेवल्स देखें, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे बैठ रहे हैं, परफेक्टली इसके साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज, लाइक कंसिडर करना चाहिए ये कि अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल, जैसे ये 1 घंटे का रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन ब्लॉक जो हमने मार्क किया हुआ है, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, सो दैट कुड बी लो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ कंडीशन। ऊपर ट्रेड करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग दे दे, 1 घंटे का रिजेक्शन है, 1 घंटे की कैंडल देख सकते हो। अगर 1 घंटे की कोई भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे रही है, सो वहां थोड़ा सा आपको सेफ रहना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये हमने लंदन सेशन का भी मार्क कर लिया। प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक में भी ट्रेड कर गया, एग्जॉर्शन लेवल्स को दोनों को ब्रीच कर दिया, रिजेक्शन ब्लॉक में ट्रेड किया है। जीबीपी यूएसडी में देखें तो इन्वर्जन को कंप्लीटली प्राइस ने फिल किया है, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो कितनी प्रिसाइज क्लोजिंग्स हुई हैं। That's how you find the PDRAs, you find the right PDRAs। एग्जॉर्शन लेवल के साथ अलाइन कर रहा था, प्राइस ने फिल किया है, कंप्लीटली फिल किया है। 5 मिनट पे देखो तो जो हमारा इन्वर्जन की टॉप की लाइन है, जो क्लोजिंग थी ये बेयरिश इन्वर्जन की, जो टॉप था, सारे के सारी कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स रिजेक्ट हुई हैं ओपन से।
तो यहाँ पे हुआ है, जैसे ही हमें पहली रिजेक्शन कैंडल मिली, दूसरी रिजेक्शन कैंडल मिली, तीसरी रिजेक्शन कैंडल मिली, चौथी रिजेक्शन कैंडल ने क्या किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसिडर करो या ना करो, दैट इज वेरी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ही क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड यार, लेट्स लेट्स लीव इट। तो यहाँ इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी आप कंसिडर करते हो तो कर सकते हो, नहीं करते हो तो नहीं कर सकते हो, एक दूसरी एंट्री के लिए वेट कर सकते हो। तो प्राइस ने वापस से ऊपर पुश किया, वापस से एक बुलिश कैंडल दी, एक रिजेक्शन कैंडल दी, नीचे आया, यहाँ पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई क्या, अगर देखो तो अभी भी मैं इसको कंसिडर पर्सनली नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही अजीब सी क्लोजिंग हो रही है, बिल्कुल पास पास में हो रही है, प्लस ये क्लोजिंग होते ही नेक्स्ट कैंडल हमारी ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दिया है। तो एट जस्ट राइट लाइक बिफोर द क्लोजिंग, राइट एट द क्लोजिंग आपको एंट्री नहीं करनी है ऐसे टाइम पे, थोड़ा सा नीचे, लाइक इतना तो नीचे एटलीस्ट होना ही चाहिए था जो दिख जाए। अब इतना जूम आउट करके दिख रहा है, नॉर्मली मैं कैंडल्स को इतना देखता हूँ, इतने में पता भी नहीं लगेगा कि नीचे क्लोज हुई है या नहीं हुई है। तो वेट करना है ऐसे में। वापस से प्राइसेस एक बार ऊपर गया, ओपन क्लोज से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये इंटरनल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है, दैट्स अ वैलिड वन। ये एक इंटरनल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ से मैनिपुलेशन एंड हो चुका है। काफी सारे लिक्विडिटीज को प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी इंजीनियर की, न्यूट्रलाइज किया, रिजेक्शंस आए और प्राइस ने नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। देखिए एंट्रीज अगेन आपके ऊपर है, इसमें अगर ईयू जीयू में दोनों में आपको एक चूज करना हो तो आई वुड गो फॉर जीयू हियर। जीयू वाज लुकिंग लाइक मोर प्रिसाइज हियर, क्योंकि प्राइसेस अगर डेली साइकिल पे देखें तो डेली साइकिल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जॉर्शन तक प्राइस गया है, और सेशन साइकिल का देखें तो सेशन साइकिल के एग्जॉर्शन को भी ब्रीच कर दिया है प्राइसेस ने यहाँ पे, और एग्जॉर्शन लेवल 1 को भी ब्रीच कर दिया है। तो जीयू में ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से रिवर्सल्स के। विदाउट बायस चल रहा है अभी, देयर इज नथिंग, हमने बायस कुछ नहीं देखा है, टेक्निकल्स हमने कुछ नहीं देखे हैं, चार्ट्स हम एकदम रैंडम जगह से देख रहे हैं, सो देयर इज नथिंग व्हिच इज बायस रिलेटेड। सो डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया अभी, आई गेस दिस इज न्यूयॉर्क ओनली, दिस इज न्यूयॉर्क। तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क आया है। अब जीयू ने तो ऑलरेडी अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है, ईयू में पेंडिंग है, ईयू ने अभी हमारा एक लाइक एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं किया है, और आपको न्यूयॉर्क ट्रेड करना है, तो ऐसे में इतने बड़े एक्सपेंशन तो जीयू ने दिया है, ईयू में एक्सपेंशन पेंडिंग है, तो ऐसे टाइम पे ईयू इज मोर लाइक यू गाइस शुड प्रेफर ईयू इंस्टेड ऑफ जीयू। तो जैसे क्वार्टर वन क्लोज हुआ, हमने अपने एग्जॉर्शन लेवल्स यहाँ पे लगाए, और आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट बैठ रहा है, विच इज लंदन सेशन हाई। लंदन सेशन का हाई हुआ ये, तो लंदन सेशन का हाई दिखा भी देता हूँ एक बार, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस ना कि यही लंदन सेशन का हाई होगा। दिखाने जैसा कुछ था नहीं, ये लंदन सेशन का हाई है, एसएमटी बनाया है बट एसएमटी की बात नहीं कर रहे हैं, सो लेट इट गो। तो ये लंदन सेशन का हाई है हमारा, एग्जॉर्शन लेवल 1 से हो रहा है, प्लस पिछले एग्जॉर्शन के जो लेवल्स हैं उनके साथ भी थोड़ा सा ऊपर है, बट दैट्स फाइन। बट जो एग्जॉर्शन लेवल से हमारा अरे मैच हो रहा था उसके साथ अलाइन कर रहा है, तो प्राइसेस ने न्यूयॉर्क सेशन में एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्टार्ट किया। इंटरनल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे देखिए। अगर 5 मिनट में कंफ्यूजिंग लग रही है, 3 मिनट पे जाके देख सकते हो, 1 मिनट पे जाके इसको कंफर्म भी कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। लाइक अगर एडवांस हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो यू गाइस शुड स्किप। तो एक बार बॉडी टू बॉडी भी प्लॉट करके देख ही लेते हैं। तो बॉडी टू बॉडी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट ये जो हमारा था ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट पे आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज द लिक्विडिटी। बॉडी टू बॉडी ये लिक्विडिटी बन रही है हमारी, विक टू विक अगर हम लगाएं तो ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट हमें शो कर रहा है। सो दोनों के चांसेस थे कि ब्रीच हो जाएंगे। अब यहां से हमारा डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, लाइक डिलीवरीज आर सो प्रिसाइज। अगर आप यहाँ पे भी देखो, इसमें भी देखो, देखो कौन कौन से लगे हुए हैं डिलीवरीज के लिए। ये आज की डेली साइकिल का है, मतलब जो एशियन रेंज था उसका है, और दिस वाज द, ओके दैट्स थर्सडे, हाँ। तो उसी का जो हमारा लाइक फर्स्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन लो पे होगा, सेकंड फेज ऑफ मैनिपुलेशन, नॉट मैनिपुलेशन, थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट स्टेज डिलीवरी, सेकंड स्टेज डिलीवरी,
थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी। तो ये अगर देखो आप, सो दिस इज द परफेक्ट पॉइंट जहां पे आपको अपने टीपीज लेने चाहिए। जो दो हमारे लाइक एक्सटेंशंस के, टारगेट एक्सटेंशंस के, जहां पे भी अलाइन कर रहे हैं, डेली साइकिल का और सेशन साइकिल का, सो दैट्स द प्लेस वेयर यू शुड पुट योर टीपीज एट। आपने देखा होगा कि मेरे टीपीज इतने प्रिसाइज होते हैं, एंट्रीज वगैरह भले से प्रिसाइज ना हो, बट टीपीज मेरे इतने प्रिसाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां मेरा टीपी होता है प्राइसेस वहां से रिवर्स होता ही होता है, चाहे वो रिट्रेसमेंट हो या फिर एक कंप्लीट रिवर्सल हो। सो दैट्स द सॉस फॉर द टीपीज। तो एग्जैक्टली इन पे आपको नहीं रखना है, इनके साथ जो भी हमारे पास पीडीआरए, या तो ओपोजिंग पीडीआरए देख सकते हो, ओपोजिंग पीडीआरए जो भी अलाइन हो रही है, या फिर जो भी लिक्विडिटीज यहाँ पे अलाइन हो रही है, तो ये लिक्विडिटी रख सकते हो, ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट रख सकते हो। अब इनके साथ यहाँ पे टीपी वगैरह लेने का कोई सेंस नहीं बनता है अगर यहाँ लेते हो तो। अगर ईयू में इन केस आप जीयू में ट्रेड किए थे, तो ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट्स का कुछ नहीं था, ये दीज वर सपोज टू गेट टारगेटेड वेरी इजीली, प्लस लो रेजिस्टेंस था पूरा मैकेनिकली अगर हम इसको देखें तो। सो लेट्स डिलीट ऑल द प्रीवियस ड्राइंग्स एंड न्यूयॉर्क खत्म हो गया है, पीएम सेशन ट्रेड नहीं करते हैं, ओनली इडियट्स डू। अगर आप करते हो तो यू आर एन इडियट, you need a change. So let's just see, wait for the next day. Okay, I'm on 15-minute time frame here. This is the that's the right इंडिकेटर में थोड़े ग्लिचेस हैं, so I need to confirm it again, but मैं टाइम देख के भी कर सकता हूँ। I too am an idiot, so do not get offended. So this is Friday guys. So Friday के लिए TGIF सेटअप के लिए भी हम देखेंगे। तो हमने अपने एग्जॉर्शन लेवल्स पहले मार्क कर दिए। बायस क्या चल रहा है अभी तक, पीछे से बेयरिश चल रहा है। सो हम वही एक्सपेक्टेशन रखते हुए पहले बुलिश के लिए देखेंगे, या फिर अगर बेयरिश मैनिपुलेशंस पहले होते हैं तो फिर हम अपने एक्सटेंशंस रिवर्स कर देंगे। तो ये सॉरी आई फॉरगॉट टू मार्क द पीडीआरएस। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे आएंगे। व्हाट डू वी नीड हियर इज अ पीडीआरए। अब ये जो एक फेयर वैल्यू गैप बैठ रहा है, यहाँ मल्टीपल पीडीआरएस हमें दिख रही है गाइस। तो जो भी सारी बहुत ऑब्वियस अरेज हैं हम उनको मार्क आउट करके रख लेंगे एज दिस इज द वन, और इसको भी करके रख सकते हैं, बट ये तो बहुत पास में होगी, आई डोंट थिंक ये अलाइन करेगी। एग्जॉर्शन लेवल 1 से अलाइन करेगा, प्लस बड़ा भी बहुत है। जीबीपी यूएसडी में अगर हम देखें, सो हिप्पो का अगर किसी को नहीं पता है, लाइक हिप्पोज आर आल्सो अ काइंड ऑफ पीडीआरएस। सो जीबीपी यूएसडी में अगर देखें, सो दिस इज अ हिप्पो, हिडन इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। सो दिस इज अ हिप्पो। जब भी हमारे पास एक गैप और दो गैप होता है, दो गैप बैक टू बैक हमारे पास बनते हैं, तो जो उन दोनों गैप के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड हिप्पो। दिस टू इज अ पीडीआरए बाय होपिलाका। सो हमने इसमें हिप्पो मार्क कर लिया है। ये फेयर वैल्यू गैप भी हम इसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक ये बात, दिस फेयर वैल्यू गैप है। बट प्राइस हमने देख ही लिया है कि यहाँ से ऑलरेडी रिवर्स हो गया है, तो व्हाई शुड नॉट आई टेक द एडवांटेज ऑफ इट, है ना। तो अभी हमें देखना है इसके साथ अलाइन क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा पीडीआरए सबसे अच्छी तरह से अलाइन हो रहा है हमारा एग्जॉर्शन लेवल्स पे। सो हमने इसको बॉडी टू बॉडी प्लॉट किया, विक टू विक तो बहुत ऊपर बैठ रहा था, कुछ चीज अलाइन नहीं हो रही थी अच्छे परफेक्टली। सो अब हमने इसको बॉडी टू बॉडी प्लॉट किया, एंड व्हाट विल डू अगेन, विल गो टू द अर्ली टाइम फ्रेम। तो अगर एक घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो ये एग्जॉर्शन लेवल बैठ रहा है। एग्जॉर्शन लेवल पे ये हिप्पो मार्क कर सकते हो, लाइक ये तो हिप्पो नहीं है, लाइक बहुत बड़ी इसमें विक आई है, हिप्पो है तो, बट मैं इतनी बड़ी विक्स वाले हिप्पोज को ज्यादातर कंसिडर करता नहीं हूँ। लाइक इसकी तरह विक्स होते हैं, जितने विक इसमें है इतनी इसमें है, ये दोनों इम्बैल, लाइक यह दोनों बैलेंस नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा बड़ी विक है, इसमें भी टेक्निकली बड़ी ही विक है। तो छोटी विक वाले जो हिप्पोज होते हैं ना, लाइक छोटा, बहुत प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज, लाइक इसके जैसे, दैट्स द वन आई लाइक। बात करेंगे इसके बारे में भी इन फ्यूचर। सो 15 मिनट की बॉडी से बॉडी पे मैंने मार्क कर दिया है व्हाट द डीएफआर, ओह शिट, was it, this was the body, और 15 मिनट बोल रहा हूँ तो मतलब 15 मिनट पे ही देखना है, ये नहीं है कि एक घंटे की बॉडी बॉडी टू बॉडी मार्क कर दिया एक एशियन सेशन का। एक घंटे पे हमें वीकली साइकिल का मार्क करना है, विच इज व्हाट द मंडे। तो यहाँ एग्जॉर्शन लेवल पे अगर हम डेली अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें गाइस,
सो किसके साथ अलाइन हो रहा है? ये फेयर वैल्यू गैप के साथ। इसमें देखें तो ये हिप्पो के ऊपर अलाइन हो रहा है, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप का आप वेट कर सकते हो कंप्लीटली फिल होने का। ठीक है, एक बार 4 आवर पे भी देख लेते हैं। 4 आवर पे कुछ नहीं है। 4 आवर पे भी जीबीपी यूएसडी में लाइक हिप्पो तो नहीं है, सो दिस इज नॉट अ हिप्पो। डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। सो देयर इज दिस इन्वर्जन, बट बहुत बड़ा है, सेंस नहीं बनता है क्योंकि अभी हम इंट्राडे डीएफआरस देख रहे हैं। लाइक कोई बायस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सपोर्टिंग चीजें ढूंढनी है जो डीएफआर के पास में बैठ रही है, जो सबसे अच्छे से अलाइन कर रही है डीएफआर के साथ। नो बायस, ना कोई झंझट, ना कोई झमेला। जस्ट ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ एंड थैंक मी एंड सिवा डोडा लेटर। ओके गाइस, सो ये हमारा बैठ रहा है। एज यू ऑल कैन सी प्राइसेस यहाँ पे आए 5 मिनट पे देखेंगे। सेशंस को भी हमें अलाइन करना है, सेशंस के डीएफआर को। तो ये लंदन सेशन का डीएफआर हमारे पास आ गया। बॉडी टू बॉडी पहले, सॉरी विक टू विक हमने अलाइन इसको प्लॉट किया। तो इसमें बॉडी टू बॉडी हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक टू विक ही मतलब एब्सोल्यूट हाई, लो से एब्सोल्यूट हाई तक प्लॉट करके ही जो हमारा डेली साइकिल का डीएफआर था उसके साथ ये एग्जॉर्शन लेवल टूज ही अलाइन हो रहे हैं। सेम हम जीबीपी यूएसडी में करेंगे और सेम ही यहाँ पे हो रहा है। डेली साइकिल के एग्जॉर्शन लेवल 2 के साथ सेशन साइकिल के एग्जॉर्शन लेवल्स 2 अलाइन हो रहे हैं। और पीडीआरएस यहाँ पे कौन सी बैटरी है? दिस वन, द हिप्पो। या फिर 1 घंटे की जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, जो यहाँ क्लोज हो रहा है, थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहा है, तो उसके कंप्लीटली फिल होने का वेट कर सकते हो आप, एक गैप फिल का वेट कर सकते हो। तो प्राइसेस ने मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। छोटी साइकिल पे भी देख सकते हो, मैनिपुलेशंस भी आप बहुत इजीली कैच कर सकते हो। लाइक फेयर, ये देख रहे हो ना, दिस थिंग, द ब्लू लाइन, इसका इसके बारे में अगर जानना है, इसके बारे में आपको पता लगेगा डीएफआर की जो ओरिजिनल वीडियो है, द ओनली फिबोनाची थिंग यू नीड। सो ये वाली जो आप मैनिपुलेशन कैच करना है, ये ब्लू वाली लाइन से मैनिपुलेशन बहुत इजीली कैच कर सकते थे। ईयू में करो या फिर जीयू में करो, सेम थिंग। यहीं से हमें जो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ है वो यहीं से हुआ है। अब अगर इसके बारे में देखना है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, और इसको किस तरह से अलाइन करना है, दैट आई एम लिविंग कंप्लीटली अप टू यू गाइस। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गिव यू एवरीथिंग, लाइक आई डोंट वांट टू सर्व यू एवरीथिंग ऑन द प्लेट। कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। अगर मैं ही सारी चीजें बता दूंगा, आप दिमाग नहीं लगाओगे, तो कोई लाइक बहुत ही कम चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के। अपना खुद दिमाग लगाओगे, बैठोगे साथ में, करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तभी चीजें समझ आएंगी। तो दैट इज फॉर यू गाइस, अगर ये मैनिपुलेशन वाली एंट्रीज भी कैच करनी है आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ। ओके गाइस, नॉट जस्ट हियर, पीछे भी देखोगे, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। मैनिपुलेशंस जो है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, लाइक इन्हीं से आप कैच कर सकते हो। पीछे प्लॉटेड नहीं है, सो हम देख नहीं सकते हैं। तो प्राइसेस यहाँ गए, पीडीआरएस तक जो हमने मार्क किए हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो एरियाज हैं, पॉइंट ऑफ एरियाज हैं हमारे, वहां तक प्राइस गया। ये फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड किया, अच्छे से, बहुत अच्छे से रिजेक्ट किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे रीबैलेंस हुआ, बेसिकली बीपीआर यहाँ पे रीबैलेंस हुआ। अगर लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, अगर आपके पास एक बीपीआर है, एक फेयर वैल्यू गैप है, मेरे पास एक बीपीआर है, एक फेयर वैल्यू गैप है, और मुझे एंट्री के लिए दोनों में से एक चूज करना है, तो आई वुड गो फॉर बीपीआर, नॉट फॉर द फेयर वैल्यू गैप। बीपीआर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गैप्स, even stronger than a fair value gap, than any inversion, than any new week opening gap, तो चलो बड़े टाइम फ्रेम का हो गया, any volume imbalance, any reaper fair value gap, any kind of hippo, or beat anything, breakaway gap or anything, BPRs are the strongest। और ये मैं आज से नहीं, ये मैं 5 साल से कह रहा हूँ, 5 साल तो नहीं, 4 साल से कह रहा हूँ कि बीपीआर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम 5 मिनट में हैं। ये एंट्री हमारी जो पहली एंट्री टैग हुई है वो यहाँ पे हुई है बीपीआर में। सो जैसे ही बीपीआर में टैग हुई है, यहाँ से आप लाइक शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑब्वियसली द हाई।
या फिर आप वेट कर सकते हो एक यहाँ पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी का, जैसे ये हुई है इंटरनल चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइसेस वापस से आए हैं, पर ये स्टॉप आउट आप यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम की जरूरत है, टाइम भी एक सही टाइम पे अगर एंट्री कर रहे हो तो यू वांट स्टॉप आउट। अगर आप ये वाली ट्रेड पे यहाँ पे एंटर करते तो देखो आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, जो लंदन सेशन का बिल्कुल लास्ट के 5-10 मिनट है। यहाँ से लंदन सेशन खत्म हो जाएगा, फिर ये ग्रीन लाइन मतलब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है। तो यू नीड टू कीप द थिंग्स इन माइंड, लाइक फ्यू थिंग्स इन माइंड एज वेल, ये चीजें तो देखनी ही देखनी है। नया सेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। सॉरी गाइस, इंटरनेट चला गया था। सो पता नहीं पीछे कहाँ थे हम। सो लेट्स स्टार्ट, पीछे का तो आई गेस हो गया एक्सप्लेन। लेट्स सी अभी थोड़ा करंट का, मतलब आज का ये हम देख लेते हैं, विच इज फ्राइडे। सैटरडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लाइक आज सैटरडे ही है, हम रिकॉर्डिंग एट 4:44, टाइम इज नाउ 4:44 AM in the morning. So that's when I'm recording. So फ्राइडे का देखते हैं गाइस। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, मतलब डेली साइकिल पे है हम। डेली साइकिल मतलब एशियन सेशन का DFR हमें देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमने DFR को मार्क किया, DFR के साथ हमारा क्या लाइन हो रहा है, कोई ऐसे PDRA तो दिख नहीं रही है हमें पीछे। यहाँ बहुत ज्यादा दूर जाके इतने दूर के PDRAs इतने छोटे टाइम पे मैं नहीं देखता हूँ, बट मुझे लिक्विडिटी यहाँ दिख रही है, एक स्विंग पॉइंट, विच इज व्हाट प्रीवियस डेज हाइज। ये फ्राइडे का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिन यहाँ से 4:30 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये हाई लगाया है थर्सडे ने। वी आर इन व्हाट फ्राइडे। तो 15 मिनट का DFR मार्क कर लिया है एग्जॉर्शन लेवल 1 के साथ, ये लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट विच इज प्रीवियस डे हाई, जो कि अलाइन हो रहा है। एक बार 5 मिनट पे बाद में जाएंगे, पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ फेयर वैल्यू गैप्स या कुछ मार्क करते हैं। 4 आवर पे देखते हैं, सेम गैप है। डेली पे देखते हैं, सेम यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। सो जो कि एग्जॉर्शन लेवल से हमारे कम एकदम अलाइन हो रहा है, दिस फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम का। सो आई एम नॉट मार्किंग इट आउट, बट 1 घंटे वाला हम जरूर मार्क करेंगे। डेली पे भी चलो, लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो 1 घंटे पे आएंगे, एग्जॉर्शंस के साथ हमारा कौन से फेयर वैल्यू गैप्स अलाइन हो रहे हैं, पहले तो ये हो रहा है, लाइक यही ज्यादा अच्छे से हो रहा है 50%, मतलब ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर मैं लाइक देख नहीं रहा हूँ। लिक्विडिटी भी यहाँ हो रही है, लिक्विडिटी का स्वीप होगी तो बहुत ज्यादा फिर यहाँ ऊपर जाके हो जाएगी। बट दोनों को आप मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये मार्क किया है, अभी दिख भी रहे ना यार, इसलिए थोड़ी सी भी क्लैरिटी अभी यहाँ ज्यादा मिल जाती है। सो दैट्स द रीजन, अभी हमें पता चल गया है कि कहाँ से रिवर्सल हुआ है। तो एक बार हम इसको बॉडी टू बॉडी भी प्लॉट कर लेंगे। सो बॉडी टू बॉडी प्लॉट किया, सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप विच इज अलाइनिंग परफेक्टली। तो 15 मिनट के हमने लाइक DFR को मार्क कर लिया है, एक्सटेंशन मार्क कर लिए, एग्जॉर्शन लेवल्स मार्क कर लिए हैं, PDRAs हमने मार्क कर लिए, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप प्लस दिस आर्ली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। 15 मिनट पे आए, लंदन सेशन का DFR प्रिंट होने का हमने वेट किया। जैसे ही प्रिंट हुआ, हमने हमारे एग्जॉर्शन लेवल्स मार्क करने शुरू किए, विक टू विक किया, गैप के साथ अलाइन हो रहा है परफेक्टली, ठीक है। फिर भी बॉडी टू बॉडी करेंगे तो भी अलाइन रहेगा, बट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, दैट्स द होल रीजन। सो मैंने ये एग्जॉर्शन लेवल्स मार्क कर लिए हैं, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, जहां से मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो प्राइसेस ने मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, एग्जॉर्शन लेवल 1 को ब्रीच किया, यहाँ पे ये पूरी लिक्विडिटी प्राइसेस ने न्यूट्रलाइज की। प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ बैठ रहा है, प्रीवियस डे हाई प्राइसेस ने न्यूट्रलाइज किया, और हाई न्यूट्रलाइज करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन हमें दिया, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन प्रीवियस डे हाई से। जैसे ही ये रिजेक्शन हुआ, ये कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई, वी हैव गॉट व्हाट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है तो हमें क्या मिला है, एन ऑर्डर ब्लॉक।
अब चेंज इन द स्टेट, सॉरी, दिस इज व्हाट द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी इज, ये तो बहुत नीचे हो जाएगा। सो ये कैंडल पे हमारी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, बट देख सकते हो डेविल्स मार्क बना हुआ है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी में। प्राइस ने वापस से ये डेविल्स मार्क को न्यूट्रलाइज किया है एंड स्टार्टेड द एक्सपेंशन लोअर। डेविल्स मार्क मतलब जिसको नहीं पता है, नो विक कैंडल, जिस कैंडल में कोई विक नहीं है, एंड कैंडल्स लाइक दोज आर सपोज्ड टू गेट hunted very easily, works as a liquidity reference marker। तो बट छोड़ो इसको, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ। लेट मी जस्ट रिमूव द अरेज हियर, दिखने में प्रॉब्लम होगी वरना। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हमारा रीटेस्ट हुआ और यहां से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ डेली साइकिल के लिए। अब ये न्यूयॉर्क का है, दिस इज फॉर न्यूयॉर्क पीएम सेशन, यहाँ पे दिन खत्म हो गया है। तो बड़ी साइकिल पे भी दिखा दिया है मैंने, बट इंट्राडे ये साइकिल्स पे देख लेते हैं। चलो रिसेंटली जो हुआ है उसी का देख लेते हैं, ज्यादा पीछे जाते नहीं है। सो दिस वाज फ्राइडे, देन दिस इज व्हाट थर्सडे। एशियन सेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। एशियन सेशन का हमने डीएफआर हमारे मार्क कर लिए। एक अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, हमें पता नहीं है किस साइड मैनिपुलेशन होने वाला है। तो बेयरिश साइड के लिए भी बुलिश साइड के लिए भी हमें अपने एग्जॉर्शन लेवल्स मार्क करके रख लेने हैं। बट यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने बेयरिश साइड में ही हमारा लाइक जो एक्सपेंशन है, जो मैनिपुलेशन है वो हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो डीएफआर के अंदर ही है अभी प्राइसेस, डीएफआर के बाहर भी प्राइसेस ट्रेड हुआ नहीं है। माय बैड, आई नीड टू डू दिस। तो ये हमारा एक्सपेंशन है, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में हुआ था। इंडीड इट डिड। सो इसको पहले मार्क कर लेंगे। अभी हमें पता नहीं है कहाँ मैनिपुलेशन होगा। अगर बायस आपका क्लियर है, आपको पता है प्राइसेस आर गोइंग बुलिश, तो ऑब्वियसली नीचे के लिए मार्क करोगे। पर यहाँ सेशन में पहले लंदन में ही मैनिपुलेशन हुआ है सेशन साइकिल में, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में डेली साइकिल का मैनिपुलेशन हुआ है। बट इसको छोड़ो, फॉरगेट अबाउट दिस। फेयर वैल्यूएशन लाइन तक प्राइस प्राइस ने मैनिपुलेट किया है इधर, और यहाँ से फिर वापस डेली साइकिल का मैनिपुलेशन हुआ इनटू व्हाट दीज एग्जॉर्शन लेवल्स। अब ये एग्जॉर्शन लेवल्स तो हमने मार्क कर लिए हैं। व्हाट इज इट दैट वी नीड हियर इज अ गैप। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से। तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, इसको तो लाइक देखो मार्क कर नहीं सकते हैं। नो, वेयर आर द एग्जॉर्शन लेवल्स एट, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, तो इसको रिमूव कर देते हैं। just plot it till here। सो एग्जॉर्शन लेवल 2 हमारा यहाँ बैठ रहा है, दिखने रहा है इसमें क्योंकि बहुत छोटा है। सो दिस इज द एग्जॉर्शन लेवल 2। ये फेयर, ओके इट्स बेटर। हमारे पास ये बीपीआर है यहाँ पे। अब हम 15 मिनट पे वापस से जाएंगे। अभी हमने इसको विक टू विक प्लॉट किया हुआ था, तो ये बीपीआर के साथ अलाइन हो नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे बैठ रहा है। सो विल डू व्हाट, इसको एक बार विक टू विक प्लॉट करेंगे 15 मिनट पे। तो हमने इसको विक टू विक प्लॉट किया, ठीक है। ये जो बीपीआर है, बीपीआर के साथ अलाइन हो गया है। बट एज वी आर इन द न्यूयॉर्क सेशन है, तो न्यूयॉर्क सेशन का भी हमारे पास डीएफआर है, बन चुका है। न्यूयॉर्क सेशन के डीएफआर को हमने मार्क किया, पहले बॉडी टू बॉडी मार्क, सॉरी विक टू विक मार्क किया, एब्सोल्यूट लो हाई से एब्सोल्यूट लो तक मार्क किया। देखा एग्जॉर्शन लेवल 1 अलाइन हो रहा है। बॉडी टू बॉडी मार्क किया वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एग्जॉर्शन लेवल 2 भी बॉडी टू बॉडी मार्क हो रहा है। सो दैट मींस दिस बीपीआर हैज द हाईएस्ट चांसेस कि प्राइसेस को यही बीपीआर रिवर्स कराएगा, ये डेली टाइम फ्रेम का जो बीपीआर है। तो अब हमें डेली टाइम फ्रेम पे इतना प्रिसाइज बीपीआर मिल गया है, सो वी डोंट नीड 4 आवर टाइम फ्रेम, वी डोंट नीड 1 आवर टाइम फ्रेम। लाइक फिर भी लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस। 4 आवर पे भी आपको अगर देखना है तो यू कैन लुक एट इट। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो, दैट टू इज अलाइनिंग हियर। अगर आप देखो तो ये भी कंप्लीट दोनों एग्जॉर्शन लेवल्स के साथ हमारा अलाइन हो रहा है। ये इसके अंदर छिप रहा है एग्जॉर्शन का सेकंड वाला, तो इन दोनों के साथ ये 4 आवर का भी अलाइन हो रहा है। और 1 आवर पे देखो, लाइक 1 आवर पे तो छोड़ो, 1 आवर तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर बहुत दूर हो रहा है। लाइक इतने ज्यादा दूर है, अगर 1 आवर पे हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है बीच में,
तो आई डोंट कंसिडर द स्मॉलर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स है. सो आई एम 100% अगेंस्ट द रिफाइनमेंट एंड एवरीथिंग. सो ये पीडीआर थे हमारे पास, ये मैंने रिमूव कर दिया 4 आवर वाला भी. हम सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस कर रहे हैं इनटू दिस. सो प्राइसेस ने मैनिपुलेट किया, डेली साइकिल ने मैनिपुलेट किया, न्यूयॉर्क सेशन ने का मैनिपुलेशन हुआ इनटू व्हाट, द डेली बीपीआर एट व्हाट, exhaustion level 2, exhaustion level 2 of the New York session and exhaustion level 1 of the daily cycle. सो मैनिपुलेशन हुआ, न्यूज थी, बट न्यूज के बाद भी अगर आप देखो इतना नीचे आया है, प्राइस ने न्यूज के टाइम पे भी मैनिपुलेट किया है, still everything got respected very very perfectly, very precisely. Like whatever I'm teaching you, whatever I'm telling you is precise like hell. अभी मैंने बोला था टारगेट्स के लिए आपको देखना है जो चीज अलाइन हो. सो दिस इज आर TP1 distribution 1, फर्स्ट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इन दोनों के बीच में, थर्ड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर हम देखें तो डेली साइकिल का हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन का फेज बैठ रहा है. दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेली साइकिल. सो दिस इज द एरिया जहां तक प्राइसेस डिलीवर कर सकते हैं और वहां से एग्जॉस्ट हो सकते हैं. लाइक एग्जैक्टली दोनों के बीच में, तीनों के इसके भी, तीनों के लेवल्स के बीच में प्राइसेस यहीं से रिवर्स हुआ है. और जो दूसरा पहला इसमें प्राइस में रिट्रेसमेंट आया है वो एग्जॉर्शन सॉरी सेकंड फेज ऑफ डिलीवरी से आया है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से. फर्स्ट वाज दिस, सेकंड इज दिस. फर्स्ट फेज ऑफ डिलीवरी, सेकंड फेज ऑफ डिलीवरी यहाँ खत्म हो गई. जस्ट लुक एट द प्रिसीजन से exactly to the line and drop down, like not drop down, retraced into the gap and started expanding higher into what, another phase of delivery. अभी फ्लो टूट गया यार. I was going very good. ये इससे पहले let's just skip it और ये देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं. आई थिंक सबका क्लियर ही होगा यार, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम होगी नहीं. आई थिंक सो. बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही प्रिसाइज है. लाइक दिस इज फॉर द गाइस जिनको स्ट्रगल हो रही है, बायस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सेटअप नहीं मिल पा रहा है. सो दिस इज अ कंप्लीट सेटअप फॉर यू गाइस. A picture perfect, no, not picture perfect, but a very clean and clear. uh, Sorry, I need to rewatch it. सो मैनिपुलेट हाई, लाइक ऊपर मैनिपुलेशन हमारा हो रहा है. दिस इज एग्जॉर्शन लेवल 1, दिस इज एग्जॉर्शन लेवल 2. सो व्हाट्स द फर्स्ट जॉब ऑफ आर इज टू सी इफ समथिंग इज अलाइनिंग विद द एग्जॉर्शन लेवल 1. तो एग्जॉर्शन लेवल 1 के साथ ऐसा कुछ अलाइन हो नहीं रहा है. ये 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, बट आई एम नॉट, इट्स नॉट लुकिंग गुड हियर. अगर एग्जॉर्शन लेवल 1 पे हम देखें तो ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इज अलाइनिंग. Let's just see once more on daily time frame यहाँ. तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास इन्वर्जन भी अलाइन हो रहा है. That's the reason यार, I don't like back testing and stuff. It's not made for me. That's the gap here जो कि unmitigated रह गया है. But let's just see. इसको अभी हम बॉडी टू बॉडी प्लॉट करेंगे, विक टू विक नहीं हो रहा है. बॉडी टू बॉडी अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, सो दिस इज अलाइनिंग परफेक्टली दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. विक टू विक करें तो भी इन्वर्जन ही ये हमारे पास अलाइन हो रहा है, प्लस दिस लिक्विडिटी जो कि DFR बनने के बाद में प्लॉट हुई है. लेट मी जस्ट रीचेक इट वंस. Could we consider this as an order block? No. On 4 hour, this was the order block here. On daily time frame, this is the gap. यार यही गैप हमारे पास यहाँ अलाइन हो रहा है, बट ये अनमिटिगेटेड रह गया. वीकली पे भी देखें, नहीं दिखेगा, समझ ही नहीं आएगा. सो लेट्स जस्ट सिर्फ लेवल्स हम अपने एग्जॉर्शन लेवल्स ही प्लॉट करके देख लेते हैं.
अब आप देख रहे हो ये कैंडल ऊपर निकल रही है क्योंकि यहाँ ये कैंडल पे खत्म हो गया है, सो दैट्स द रीजन ये वाली कैंडल ऊपर निकली है। तो इसके साथ भी ये वाला जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है इज व्हाट अलाइनिंग हियर। दूसरे पे भी देख सकते हो, जीबीपी यूएसडी पे देख सकते हो सकता है कि ये हमारे पास एसएमटी फिल बनाओ, जस्ट चेक। एसएमटी फिल्स का अगर किसी को नहीं पता है व्हाट इज एन एसएमटी फिल, तो यू कैन, बट आई डोंट, वी डोंट लुक एट द एसएमटी फिल्स ऑन एनी काइंड ऑफ इन्वर्जन्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अलाइनिंग परफेक्टली, बट डिलीवरी बिना इसको मिटिगेट किए हो चुकी है हमारे एग्जॉशन लेवल से। एग्जॉशन लेवल 1 फॉर द डेली साइकिल, एग्जॉशन लेवल 1 फॉर द सेशन साइकिल, द डिलीवरी हैज बीन स्टार्टेड। एक बार देखते हैं वापस से ये न्यूट्रलाइज होता है क्या। सो ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का हमने मार्कआउट किया, लाइक हुआ ही नहीं है, बहुत ही छोटा सा हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है। सो लेट्स जस्ट स्किप दिस पीस ऑफ प्राइस एक्शन। वी गो बैक टू 15 मिनट, तो इसको स्किप करना है, हमें इसको देखना है। तो इसमें यहाँ भी मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ भी मैनिपुलेशन हुआ है ट्यूसडे को, दोनों साइड मैनिपुलेशन हुए हैं। एक बार ऐसे ही लगा के देख लेते हैं। पीडी अरेज वगैरह इसमें देखते नहीं है, लाइक देखते हैं बट हम नहीं देख रहे हैं। सो दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, उल्टा इसको लगाना है। मैं इन्वर्स कर देता हूँ, आप उल्टा भी लगा सकते हो। मैंने रिवर्स किया तो दिस इज द एग्जॉशन लेवल 1 जो मैनिपुलेशन के लिए है। कोई भी एग्जॉशन लेवल्स तक पहुंचा नहीं है, ना तो बॉडी टू बॉडी एग्जॉशन लेवल्स तक पहुंचा है, ना विक टू विक एग्जॉशन लेवल्स तक पहुंचा है। बिल्कुल यहाँ आया, छोटा सा स्टिंग किया, नीचे नीचे आया, छोटा सा एक बार सिर्फ नीचे इसको लिक्विडेट किया, फिर वापस से ऊपर, फिर यहाँ से डिलीवरी स्टार्ट हुई है। फिर भी एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। I'm sorry guys if you're not feeling the energy now. I'm very exhausted right now as the levels are exhaustions, so I got exhausted here. So ये हमारे पास बैठ रहा है and this is what London's high, और लंदन हाई जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने लंदन हाई की तरफ पर्ज करना स्टार्ट किया है, so we knew this is what our liquidity reference marker, this is the liquidity swing point which we need to work on. So we'll go to a 4 hour time frame to look for a PD array. नहीं है तो gap, but this got like tagged in multiple times, 1 2, 1 घंटे का भी same है, but order block is what we can use here. It's a perfect order block. तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। वापस से हम लोग गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये न्यूयॉर्क का था, प्राइस लाइक मैनिपुलेटेड हायर, पर्ज्ड अबव लंदन हाई इनटू द ऑर्डर ब्लॉक इनटू एग्जॉर्शन लेवल 2। एक बार यहाँ पे डेली साइकिल का भी एग्जॉर्शंस लगा लेते हैं, विक टू विक इस पे प्लॉट कर देते हैं। तो विक टू विक अगर हम देखें तो ये जो आर्ली ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, इसके पास में ही एग्जॉर्शन लेवल अपना बैठ रहा है, इज व्हाट अलाइनिंग परफेक्टली। बॉडी टू बॉडी लगाएंगे तो और अच्छे से अलाइन हो जाएगा, आई थिंक सो। नहीं हो रहा है, विक टू विक ही हो रहा है। अच्छा, बॉडी टू बॉडी लगा के कैसे हो जाएगा, दोनों के बीच में बैठ रहा है। ओके हियर आई वाज हियर, बैड गाइस, फीलिंग वेरी स्लीपी। सो ये अलाइन हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये दोनों एग्जॉर्शन लेवल्स हमारे अलाइन हो रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से। सो वी नो कि हमारा जो मैनिपुलेशन है वो अब कंप्लीट हुआ है डेली साइकिल के लिए भी। सो ये सिर्फ सेशन साइकिल पे मैनिपुलेशन चल रहा था, पहले ऊपर पहले बाई साइड न्यूट्रलाइज की, सेल साइड न्यूट्रलाइज की, फिर यहाँ पे दोनों साइड के लाइक बायर सेलर्स दोनों को न्यूट्रलाइज किया, प्राइस ने दोनों को इंड्यूस किया। यहाँ से फिर लंदन सेशन का हाई, आई मीन टाइम बेस्ड लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे स्वीप की into what, an order block, hourly time frame order block, aligning with what,
the session cycle exhaustion level 2 and the daily cycle exhaustion level 1, and started the delivery. So let's just see one more example and we'll wrap it up. एशियन सेशन खत्म हुआ, डीएफआर प्रिंट हुआ, वी मार्क्ड आउट आवर लेवल्स हियर. लाइक क्लियरली दिख रहा है, इसमें बेयरिश साइड के लिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्लॉटिंग. पहले दिख जाता है, और पहले अगर नहीं दिख रहा है, अगर जैसे टुडेज अभी लंदन सेशन चल रहा है, आगे का कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो आपको दोनों साइड लगाने की जरूरत पड़ेगी. मैनिपुलेशन लेवल्स को ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी लगाने की जरूरत पड़ेगी. जैसे इससे आगे का प्राइस एक्शन का हमें कुछ नहीं पता है कि कहाँ मैनिपुलेट हो रहा है, प्राइस किस तरह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है. तो एक बार हम इसको ऐसे लगा लेंगे, बॉटम टू टॉप लगा लेंगे ऊपर के लेवल्स देखने के लिए, फिर एक बार टॉप टू बॉटम लगा लेंगे नीचे के लेवल्स देखने के लिए. दोनों साइड के हम जो पीडीआर अलाइन हो रहे हैं उनको मार्कआउट कर लेंगे और वेट करेंगे कि मैनिपुलेशन हो. तो जहां भी मैनिपुलेशन होता है, फिर वहां से हम डिलीवरी एक्सपेक्ट करेंगे कि कहाँ डिलीवरीज होगी. और सेम ही चीज आप छोटी साइकिल्स पे अगर करने हैं तो यू कैन डू इट ऑन द स्मॉलर साइकिल्स एज वेल. लाइक और 90 मिनट साइकिल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो. आई डोंट यूजुअली लुक एट इट, बट द टेक्निक इज सेम. टेक्निक में कोई चेंज नहीं है, ऑपरेशंस में कोई चेंज नहीं है. व्हाई डिड आई डू दिस? माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग राइट नाउ. सो 5 मिनट में नहीं जाना है भाई. So we went to the hourly time frame here. That's our exhaustion level 1, which is aligning with what? This fair value gap here. This is exhaustion level 2, जो कि बहुत ऊपर बैठ रहा है. 4 hour पे आए. Aligning with what? Is this propulsion order block aligning? We'll see it later. Let me just mark it out. We'll check the daily time frame as well. There is nothing on daily. So we'll go to the 15-minute time frame first, and we'll try to see. We'll try to gauge it if something is aligning. So दोनों चीजें ही ऑलमोस्ट अलाइन हो रही हैं. ये propulsion order block जो है, जो मैंने मार्क किया है, that too is aligning with exhaustion level 1. और जो ये fair value gap है, fair value gap ही था ना, हाँ, जो fair value gap है, that too is aligning with the exhaustion level 1 here. So we'll drop down to 5-minute time frame here. So 5 मिनट पे आके लंदन सेशन का डीएफआर भी हम लोग प्लॉट करेंगे. अब इसको बॉडी टू बॉडी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख गया है क्लियरली द एग्जॉशन लेवल 2 लंदन सेशन का, सेशन साइकिल का परफेक्टली अलाइन कर रहा है. इस दोनों मतलब लेवल बीच में बैठ रहे हैं, सेशन साइकिल के, सॉरी, डेली साइकिल के एग्जॉशन लेवल के, इनसाइड व्हाट? दिस फेयर वैल्यू गैप एंड दिस propulsion order block. 4 घंटे का propulsion order block, 1 घंटे का fair value gap. Price did manipulated into the propulsion order block, into the fair value gap here. Institutional order flow entry drill, IOFEDs. अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतना अंदर क्यों नहीं गया, ये तो बहुत छोटा सा टच होके गया है, तो जब भी इतना छोटा सा टच होता है, दैट इज कॉल्ड IOFED. IOFED. IOFED is what? Institutional order flow entry drill. तो उसमें क्या होता है गाइस कि फेयर वैल्यू गैप का बहुत ही छोटा सा होता है, एक टेक प्राइस किसी गैप में ट्रेड करता है और वहां से अपना जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू करता है. सो दिस इज व्हाट इट इज इन IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ट्रेल. सो IOFED हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, वी गॉट आवर ऑर्डर ब्लॉक हियर. सो डायरेक्टली यहाँ से एंटर करना है, कर सकते हो. ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है, दैट इज योर चॉइस. यहाँ से मिस हो गई है, फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करना है, दैट टू इज योर चॉइस. 15 मिनट पे और देखते हैं एक बार. 15 मिनट पे तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी भी, और एक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें तो ये बैठ रहा है 15 मिनट पे, तो यहाँ इसमें हमें ऑर्डर ब्लॉक, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा भी नहीं. सो विल बी स्टिकिंग ऑन टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम ओनली, या फिर इसको भी हम एक पूरा कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, दैट टू इज अलाइनिंग एज वेल.
या तो ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसिडर कर लो, या ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसिडर कर लो। सो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, नीचे क्लोजिंग हुई, मिटिगेट हुआ एंड स्टार्टेड द एक्सपेंशन लोअर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कोई मिटिगेशन थोड़ी ना है, हमारे सर ने तो ये बताया है, हमारे सर ने बताया है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएगा। कि हमारे सर ने तो ये बताया है, आपने ये बताया है कि बस एक कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल टच हुई थोड़ी सी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई मतलब ऑर्डर ब्लॉक बन गया। हमारी सर ने तो बताया है 50% तक जाना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के, बट आपके सर बेवकूफ है सर। सो स्टॉप फॉलोइंग योर सर and stick to me. So expansion started, expansion has been done. New York has been started. New York started trading lower. तो कंटिन्यूएशन तक तो ठीक है, मतलब ये तो यहाँ तक चलो देखो कंटिन्यूएशन हुआ है। अब जैसे TGIF का होता है, वी हैव TGIF, बहुत सारे लोग हैं जो PM सेशंस भी ट्रेड करते हैं, PM सेशंस के लिए भी आप इसको प्लॉट कर सकते हो। यू कैन यूज द exhaustion levels of New York session here। आपको पता है यहाँ पे खत्म होना है, जो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन यहाँ पे होगा। oh sorry sorry, I did it wrong, reverse, we need the expansion levels। so ये expansion level है, यहाँ पे खत्म होगा डिलीवरी। व्हाट डू वी नीड इज, इस चीज इससे क्या अलाइन कर रहा है। एक तो हमें PDR ही देख सकते हैं, लाइक लिक्विडिटी अगर आप टारगेट कर रहे हो, लेट मी जस्ट गिव यू गाइस अ वेरी क्विक टिप एंड अ वेरी यूजफुल वन। लाइक अगर आप ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहे हो, यहां तक आपने TP सेट किया है, दिस इज द ड्रॉन लिक्विडिटी, इसको आप ड्रॉन लिक्विडिटी कंसिडर कर रहे हो, और आपको दिख रहा है कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्विंग का, दिस इज विच इज व्हाट, दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर ये लिक्विडिटी आप टारगेट कर रहे हो और जैसे ही प्राइसेस इस वाले लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आता है, या फिर यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है उस पे आता है, तो वहां एग्जिट कर दो इंस्टेड यहाँ तक बैठने के। लाइक चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 50-50 से भी ज्यादा होते हैं कि प्राइसेस इसको न्यूट्रलाइज करने से पहले एक रिट्रेसमेंट दे दे, या ये है तो इसको न्यूट्रलाइज करने से पहले एक रिट्रेसमेंट दे दे, और फिर बाद में ये लिक्विडेट हो। दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। लाइक अगर ये देखो, दिस इज व्हाट यू आर टारगेटिंग, प्राइसेस यहाँ पे आए, एक रिजेक्शन दिया नीचे को, गैप में ट्रेड किया, फिर वापस से इसको तब न्यूट्रलाइज किया है। आई कैन शो यू गाइस मेनी मेनी एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स। ये देखो, ये लिक्विडिटी को आप टारगेट कर रहे थे यहाँ से, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइसेस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आया, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन इनटू द गैप एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर। यही चीज फॉलो होती है। ये लिक्विडिटी आप टारगेट कर रहे थे, प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए, यहां तक आया, एक प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक के लिए नीचे ट्रेड किया इनटू द गैप, फिर वहां से डिलीवरी स्टार्ट हुई। अब ये रिट्रेसमेंट यहां तक हुई है, हो सकता है ये थोड़ी और ज्यादा नीचे तक हो जाए। दैट्स द थिंग विच रिपीट्स। और मार खा के सीखोगे, इससे अच्छा है मैं कह रहा हूं तो मान लो। बार 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 अगर TP तक भी होल्ड, पूरा TP तक होल्ड करोगे, बहुत बार होगा तुम्हारे साथ, और ट्रस्ट में उससे गंदी फीलिंग नहीं होती है जब इतने छोटे लेवल से आप इसको टारगेट कर रहे हो, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए इतना बड़ा, और आप TP लगा के सोए हुए हो, उठ के देखो प्राइसेस यहाँ पे हैं, यहाँ से एंट्री की है या ब्रेक इवन निकल गए हो। दैट्स द वर्स्ट वर्स्ट फीलिंग है वो। आई हैव फेल्ट इट, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग इट, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग है वो। सो दैट इज इट गाइस, डन फॉर द सेटअप। जस्ट डू लेट मी नो अगर क्लियर नहीं है, कुछ दिन ट्राई करो, देखो, अगर क्लियर नहीं होता है सो डू लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन नेट, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके व्हेन आई विल बी रीचिंग माय होम, तो वहाँ मैं और अच्छे से लाइक थोड़ा सा पीछे का डेटा देख के आई कैन रिकॉर्ड द वीडियो अगेन, आई हैव नो इश्यूज। या फिर किसी और टॉपिक पे जो हमने अभी तक कवर किया है, वो अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, सो मेक श्योर आप वो भी मुझे बताओ कि ये टॉपिक मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई रीड ऑल द कमेंट्स यार।
जो भी कमेंट्स होते हैं, तो आपको जिस भी कंसेप्ट पे डाउट है, जिस भी चीज़ पे डाउट है, तो उसको ज़रूर ज़रूर से कमेंट करो। तो जो भी मेजॉरिटी में लोग डिमांड करेंगे, आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन दैट ओनली। So that's all, guys. Thank you for your time. Happy trading, happy weekend. Stay away from the charts. Weekend है, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, जिम जाओ, रनिंग करो, खाओ पियो, ऐश करो मस्त. Okay, bye. Good night, guys. It's 5:13 a.m. in the morning. It's time to sleep now.